हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, एक बार हाथ उठाकर बोलिए ना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो। पिता की स्तुति हाथ हो, उठाकर बोलिए, पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पुत्र की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमने तो सब 2 दिन से पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के बारे सुन रहे कि नहीं। आज पवित्र आत्मा का ही दिन है जो हम सुने समझे। जितना हम आराधना करें, जितना मन से खुलकर आराधना करें, जितना हम लगान पूरा दिल खोले उसके लिए, वो पवित्र आत्मा हमें और भी भरता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा काम करना हो, पढ़ाई करना हो, मदद करना हो, बच्चा को अच्छा टीचिंग्स देना हो, अच्छा परवरिश देना हो, तो हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैक्सिमम लोग आज बच्चे लोग के साथ में भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। मम्मी आप नहीं जानते हैं संसार अभी ऐसा है तो हमें ऐसा ही चलना चाहिए। नहीं, इसीलिए अगर एक माता पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहकर बच्चे को शिक्षा दें तो उस बच्चे का नक्शा, उसका चाल चलन, उसका जीवन एक अलग ही रूप में रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए आज हम कुछ मंदिर के बारे में, हम कौन हैं, पवित्र आत्मा, हम कौन हैं, पक्का तो पवित्र आत्मा का मंदिर में कौन रहना चाहिए, पक्का। कौन कौन बोला, जरा हाथ उठाकर बोलो तो कौन रहना चाहिए, पवित्र आत्मा ही रहना चाहिए। तो देख, हम सबको देख रहे, कैमरा में रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसके बाद हम पकड़ेंगे पवित्र आत्मा है कि अभी और कोई है। रहना तो चाहिए पवित्र आत्मा को, लेकिन हम लोग किसी और को भी कमरा देकर रखा है भाड़ा में ना। वी हैव रेंटेड आवर हार्ट्स इवन टू समबडी एल्स। You know, you must be knowing very well whom you have rented your heart. दिल किस किस को देकर रखा है उस घर में कमरा, ये आप अच्छा तरीका से जानते, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल दूं, नहीं दूं? अरे कितने लोग सो रहे हैं, बोलो हालेलुया। यहीं से ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम पवित्र आत्मा के मंदिर है। कौन है हम? बोले, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। हालेलुया। आइए हम लेते हैं 1 कुरिन्थियों चैप्टर 16 वर्स 9 पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद संख्या 19। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 6। पढ़ो, आगे पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है? कौन बसा हुआ है? एक बार माइक में पढ़ेंगे ताकि सब सुन पाए। क्या तुम नहीं जानते? हेलो, क्या तुम? हाँ, आपको बोलना पड़ेगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। आगे, जो तुम में बसा हुआ है। वो कहाँ बसा हुआ है? हेलो, अरे बोलो ना, कहाँ बसा हुआ है? बाहर में। कहाँ बसा हुआ है? पक्का तो? ओके, आगे पढ़े। और वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। कहाँ से मिला है? भाड़ा से, भाड़ा देकर, अच्छा काम करके। तो क्या से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। इसीलिए बाइबल कहता है तुम पवित्र आत्मा को जानते हैं, संसार नहीं जानता है। हम में से यहाँ जितने सारे लोग हैं
आप लोग सभी जानते हैं हमारा नॉन क्रिश्चियंस फ्रेंड्स भी है जो सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस हुआ, ऐसा कुछ है कि नहीं है, लेकिन वो पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते, आप जानते हो, इसीलिए आपको दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार उसे नहीं पहचानता है, लेकिन आपको चुना है। संसार नहीं जानता है, इसलिए बाइबल कहते हैं क्या, डू यू नॉट नो दैट यू आर गॉड्स टेम्पल, दैट योर बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट विथ इन यू विच यू हैव फ्रॉम गॉड एंड दैट यू आर नॉट योर ओन। आप अपने आप में नहीं है, प्रभु आपको दिया है। हालेलुया। फॉर यू आर बॉट विथ अ प्राइस, देयरफॉर ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी। 20 पढ़ेंगे दीदी एक बार। क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम देकर दाम देकर मोल ले गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने हृदय के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा ईश्वर की महिमा करो। लेकिन आज का समय में हम पवित्र आत्मा को नहीं रख के कुछ दूसरा भी लोग को एंट्री दे दिए हैं। गुस्सा आ गया है, एक एक कमरा है। ऑल द टेम्पल्स, इन द टेम्पल्स वी आर कीपिंग एंगर, डिप्रेशन। अभी तो हम सब बोलते हैं पवित्र आत्मा का मंदिर है कि नहीं है? अब बोलो ना। हाँ, लेकिन पवित्र आत्मा का मंदिर में पवित्र आत्मा रहना चाहिए कि दुष्ट आत्मा रहना चाहिए? हेलो, कौन रहना चाहिए? जोर से बोलो, कौन रहना चाहिए? लेकिन आज थोड़ा बैठकर देखना कि क्या मैं गुस्सा करने वाला व्यक्ति हूं, क्या मैं चुगली करने वाला व्यक्ति हूं, क्या मेरा नजर ठीक है? अगर हम बोलते हैं पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो उसमें पवित्र आत्मा छोड़कर ये सारा चीज नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है, डू यू नॉट नो योर गॉड्स टेम्पल। हमें सबको पता है कि हम ईश्वर के मंदिर है। ईश्वर के मंदिर होने के बाद में भी हम गलत काम कर देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दीदी एक बार पढ़ेंगे, 20 पढ़े फिर से। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। दाम देकर, ही पेड प्राइस फॉर दैट। हु पेड? दाम कौन पेड किया भाई? अरे बोलो ना। हेलो, कौन दाम पेड किया है? हु पेड द प्राइस? Who paid the price? Jesus paid the price. Though we are not even worthy for that. हम तो ऐसा जीते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर को कभी हम मतलब कि इतना सजाने में लगा। अच्छा, एक बार रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 5, अगर किसी के पास भी हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मलयालम, तमिल कुछ भी है, आप पढ़ो तो जल्दी जल्दी। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5, देखिए क्या लिखा है उसमें, जल्दी जल्दी पढ़े। কেননা মাংসের বশে থেকে মানুষ মাংসময় চিন্তার দিকে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার বশে থেকে মানুষ आत्मिक चिंतार दिखे आकृष्ट है। पढ़े हिंदी में, किसी को मिला? मिला हिंदी में? रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5, इंग्लिश ऑल्सो रीड, नो प्रॉब्लम। हाँ, रीड रीड रीड। एक बार फिर से पढ़िए जोर से। आत्मा की बात पर मन लगाते हैं। जो शरीर की बात की चिंता करते हैं, है ना, वैसे ही कुछ है। वो जो शरीर की वासनाओं से संचालित है ना, वो शरीर की बातों की चिंता करते हैं। जो आत्मा से संचालित है वो आत्मा की बातों की चिंता करती है। समझे, फर्क समझ में आ रहा है? जो शरीर की वासना से, इसीलिए पहला वचन हमने पढ़ा 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 19 में कि क्या तुम नहीं जानते तुम ईश्वर के मंदिर हो? हम जानते हम ईश्वर के मंदिर है। रोमन्स कहता है 8:5 में, जो शरीर की वासनाओं से संचालित है वो शरीर की बातों की चिंता करता है। हम क्या खाए, हम क्या पिए, हम कैसा चले, हमारा जीवन कैसा रहेगा,
जिम करने से, अच्छा कपड़ा पहनने से हम मोटे हो गए हैं, हम काले हो गए हैं। हम शरीर की बातों की चिंता करते हैं। अच्छा खाना रखने के बाद में भी लोग समझते हैं ज्यादा दिन जिएंगे। अच्छा बॉलीवुड देखो ना भाई, दे आर टू मच इन टू देयर माइंड्स। अरे जिम करेंगे, अरे बॉडी बनाएंगे, टोले शोले बनाएंगे। व्हाट हैपन नेक्स्ट? दीज आर द पीपल हु डाई फर्स्ट। शरीर की बातों की चिंता, आत्मा का चिंता नहीं है कि अगर मेरे शरीर में अगर प्रभु का आत्मा रहता है, हृदय में आत्मा रहता है, हम उसको कितना भोजन खिलाते हैं अपनी आत्मा को मजबूत रखने के लिए। हम सब क्रिश्चियन हैं, हम सब कैथलिक्स हैं, हम मतलब रिट्रीट्स वाले इंसान हैं। हम हमेशा रिट्रीट में जाते हैं, हम प्रचार करते हैं, हम सभी चाहते हैं पवित्र आत्मा से भर जाए। प्रभु चाहता है हम सभी को अंतिम दिनों का अभिषेक देने के लिए भी। ही वॉन्ट्स टू गिव दैट। बट क्या करोगे पवित्र आत्मा लेकर? मेरा सबसे पहला सवाल है, बोलिए, What will you do after receiving the Holy Spirit? आत्मा, पवित्र आत्मा तो सबके पास में है, लेकिन कहीं ना कहीं आग को बुझा देता है। इसीलिए बाइबल कहता है रिकिंडल द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। आत्मा को जलाने की जरूरत है। सबके पास में पवित्र आत्मा है। कोई व्यक्ति यहां बैठा, कोई नहीं बोल सकता मेरे पास में नहीं है। नहीं रहता तो आप चर्च में बैठे हुए भी नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं रहता, आप एक वचन नहीं सुन पाएंगे और इतने देर बैठ भी नहीं पाएंगे। ये पक्का एक तो गारंटी है। ये पवित्र आत्मा का चिन्ह है। इसीलिए आपके अंदर में जला आया, एक आग आया है। क्या मिल रहा है? यहां कोई तमाशा हो रहा है क्या? इज एनीथिंग गोइंग ऑन हियर? व्हाई गॉड हैज सेंड यू फॉर? रिकिंडल द फायर। आग जो बुझ गया है बेटा, वो आग को जलाओ। सबको चाहिए गिफ्ट ऑफ टंग्स, चाहिए सबको चाहिए अन्य भाषा का वरदान, सबको चाहिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। उसके बाद व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? द सेकेंड क्वेश्चन कम दिस। यस, यू वांट होली स्पिरिट पावर, यू विल रिसीव। जो मांगता है उसे मिलता है, पक्का मिलता है। लेकिन उसके बाद क्या है? व्हाट विल यू डू विद दैट? बिकॉज यू आर गोइंग टू बी आंसरेबल फॉर एवरीथिंग। आपके ऊपर में एक मोहर लगा हुआ है, आपके ऊपर में एक असाइनमेंट दे रहे हैं। जब व्हेन यू आस्किंग द होली स्पिरिट, एक चिन्ह है ये। आपका काम बढ़ गया है, बैठने वाला व्यक्ति में से आप नहीं रहने पाएंगे। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मैं सरल भाषा में कहता हूं, पवित्र आत्मा चाहिए लेकिन कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते। पवित्र आत्मा चाहिए लेकिन चार किसी का गाली नहीं सुन सकता है। पवित्र आत्मा चाहिए लेकिन मुंह में टैक्स नहीं है, जो मर्जी बोलते जाओ। पवित्र आत्मा चाहिए। What will you do after receiving the Holy Spirit? That's the question tonight. ये आज का दिन में क्या चाहिए, किस लिए चाहिए? Do you want to save soul? Do you want to pray for others? कि हम अपने परिवार के लिए पढ़े रहे, अपने सब कुछ करते रहे। আমার কাজ আছে, আমার ব্যবসা আছে, আমি এটা কাজ করব আমার নিজে। Then why you asking for the Holy Spirit? ये तो अच्छा ज्ञान वाला आदमी लोग जो बाहर का संसार का, वो लोग भी तो जी रहा है, अच्छा जी रहा है, वो लोग पैसा कमा रहा है, सब कुछ से है। लेकिन फर्क है, उसके जीवन में चिंता ज्यादा है। हमारा जीवन में कुछ अगर होने से भी प्रभु का आत्मा है जो शांति देता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। Why do you need the Holy Spirit? Ask yourself tonight. क्यों चाहिए? केनो आमी पवित्र आत्मा दरकार है तो केनो? Why do I need? Why do I need the Holy Spirit? 2 दिन से हम सुन रहा, सब सुन रहा है यहाँ पे 2 दिन से, 2 days होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। बहुत अच्छा लगता है सुनने में पवित्र आत्मा के बारे में। बट क्या करेंगे लेने के बाद? क्या करेंगे हम? What will you do? That's the main commitment. वही सबसे बड़ा चीज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, लेट्स टेक जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 एंड 17। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 और 17। कल ये पढ़ेंगे जल्दी से। एनीबॉडी हिंदी? जल्दी। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। एक दूसरा सहायक प्रदान करेंगे जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो क्या कभी कभी आपके साथ रहेगा ना? हेलो, हेलो, मैं आपको सुनने मांग रहा, क्या सदा रहेगा कि कभी कभी? सदा आपके साथ रहेगा। गुड, कम ऑन, आगे। वह सत्य की आत्मा। वो कौन सी आत्मा? झूठ की आत्मा?
हेलो, कौन सी आत्मा? जोर से बोले ना, कौन सी आत्मा? तो जब पवित्र आत्मा अगर चाहिए और पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? झूठ की बात कि सच की बात? बोले, जोर से बोलो। मेक श्योर व्हाट यू आर सेइंग। आप जरा सोच समझ के बोलना। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, वचन के अनुसार बोलता है, वो सत्य की आत्मा आएगा, वो सत्य की आत्मा एक्सपोज करवाएगा आपको सच बोलने के लिए। झूठ में नहीं फंसाएगा वो, आपको झूठ में रहने नहीं देगा, किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने नहीं देगा वो। दिस इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। ही विल नॉट अलाउ फॉर एनी प्लीजिंग, चमचागिरी, वो सब कुछ करने नहीं देगा। हम सीधा बात बोलता है। Nowadays people are compromised. अरे ठीक है, एक टू करे ना हो ना, एक टू बटरिंग करे ना हो, एक करे ना हो, ना 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 ना। कभी जीवन में हम ऐसा काम नहीं कर सकता है। प्रभु का मर्जी होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ओके। वो सत्य की आत्मा, आगे पढ़ो। वह सत्य की आत्मा है हाँ। जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। वो संसार ग्रहण नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। आगे, क्योंकि वह उसे ना तो देखता, ना तो, जोर से बोलो ना। मैं आपको इसलिए रिपीट करा रहा हूं क्योंकि आपके कन्फेशन में भी ताकत है। आप जब मुंह से अंगीकार करेंगे वचन, अरे पवित्र आत्मा काम करता है। हालेलुया। सो आई वांट यू टू रिपीट। आप उसको दोहराएंगे, जो जो बोल रहा है। मैं जब बोलूंगा आपको, आप कान खोल कर सुनना। हालेलुया। हालेलुया। हाँ भाई, पढ़ेंगे फिर से। वो सत्य की आत्मा, वह सत्य की आत्मा वो है सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता। जिसे संसार ग्रहण नहीं, जोर से बोले, जिसे संसार ग्रहण नहीं, करता। आगे, क्योंकि वह उसे ना तो देखता, वह उसे ना तो देखता। आगे, और ना तो पहचानता है। ना तो पहचानता है। आगे, तुम उसे पहचानते हो, तुम उसे पहचानते हो। आगे, क्योंकि वह तुम्हें साथ रखता और तुम में निवास करता है। वो तुम्हारे साथ रहता है, वो तुम्हारे अंदर निवास करता है। द होली स्पिरिट ड्वेल्स इन अस, ही लिव्स विथ अस। संदीप ब्रदर बहुत अच्छा से समझा रहे थे ना पवित्र आत्मा के बारे में, कि वो कैसा रहता है, क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, क्यों हमें गाइड करता है। सी, दिस आर द थिंग्स व्हेन वी आर लेड बाय द होली स्पिरिट। आई ऑलवेज से एवरीबडी हैव द होली स्पिरिट, नॉट एवरीबडी इज वॉकिंग विद द होली स्पिरिट। सबके पास पवित्र आत्मा है, बट सब पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलते हैं, बहुत कमी है। वो दिखता है उसका फल। हालेलुया। हाँ, ओके, लेट मी इंग्लिश ऑल्सो। आई विल प्रे द फादर, ही विल गिव यू अनदर एडवोकेट, अनदर काउंसलर। व्हाट इज द एडवोकेट मीन? एडवोकेट का काम क्या है जरा बताइए। आप तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लॉयर का काम, एडवोकेट का काम क्या होता है? बोलो ना भाई, क्या करवाता है? से यू आर सेइंग द राइट आंसर। कम ऑन, डोंट हेजिटेट, बोलो ना। लॉयर का, एडवोकेट का काम क्या है? अरे बोलो ना। आपकी ओर से बोलता है, आपकी ओर से लड़ाई करता है, आपकी ओर से केस लड़ता है कि नहीं है? एडवोकेट का काम क्या है? फिर से पूछ रहा हूं, बोलो। हमारे साथ वो हमारे केस को लड़ता है, हमें सहायता करता है, हमें रास्ता बताता है, यही सही गलत है, ये क्रिमिनल वाला लाइन है, ये लाइन से कैसे बाहर निकलना है। अगर गलत भी कर दी तो एक केस को बंद भी कौन करवा सकता है? ये एडवोकेट। रास्ता बोलो ना। किसी का प्रॉपर्टी डीलिंग चल रहा है तो किसके पास जाते हैं? हेलो, किसके पास जाते हैं? जोर से बोलो। मेरे को एक बार हालेलुया। हालेलुया। ओके, जब हमारे पास में महान 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 एडवोकेट साथ रहता है, और आज फिर भी हमें एक शिक्षा नहीं मिल रहा है सही रास्ता पकड़ने के लिए, ये वो एडवोकेट है, ये वो वकील है जो आज के समय में, मैं कल बताया था कि 20-20 लाख 25-25 लाख लेते हैं या करोड़ रुपए लेते हैं एक एक केस को लड़ने के लिए, है कि नहीं है? लड़ते हैं कि नहीं है? लेकिन उससे भी महान से महान, ज्ञानी से भी ज्ञानी हमारे साथ रहने वाला है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया।
मैं कह रहा हूं आप लोग जितने, अगर किसी का भी कोई केस पेंडिंग चल रहा है या कोई कोर्ट कचहरी वाला चीज है, प्रे टू द होली स्पिरिट। अच्छा, वो सबका बाप है वो लॉयर का इसमें। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ रहे मेरे बात को? वो जो वकील है, वो जो ताकत देता है, वो जो बुद्धि देता है, वो जो ज्ञान देता है। एक बार लेंगे आइज़ाया चैप्टर 11, एक बार पढ़ना। ईसाया ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या, हम 1 और 2 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ना। आइज़ाया चैप्टर 11 वर्स 1 and 2, come on, Hindi, English. There shall come forth a shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. Okay, आगे, second. And the Spirit of the Lord shall And the Spirit of the Lord shall rest upon him. rest upon me, आगे. The Spirit of wisdom The Spirit of wisdom and understanding. and understanding, The Spirit of counsel. and the Spirit of counsel. हाँ, And might. The Spirit of knowledge and the fear of the Lord. हालेलुया। ये सारा चीज जो है पवित्र आत्मा के ऊपर से जो गिफ्ट से ये सारा दिखलाता है। फियर ऑफ गॉड, काउंसिल, नॉलेज, विजडम। जब पौलुस एक जगह में फंस गए थे, क्योंकि सदुसीज और फरीसीज लोग क्या थे ना, एक मानते हैं कि प्रभु जी उठा, एक मानते प्रभु जी नहीं उठा है। और पौलुस इस जगह में उसको पकड़ लेता है गिरने के लिए। प्रभु, उसका ज्ञान इतना था, वो ज्ञान के अनुसार वो लोग बीच में लड़ने लगे और पौलुस वहां से निकल पड़े थे। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा वो है जो आपको विजडम, ज्ञान भी देता है। ये पवित्र आत्मा वो है जो आपको नॉलेज भी देता है। ये पवित्र आत्मा वो है जो आपको गाइड करवाता, और ये पवित्र आत्मा वो है जो भय भी दिलाता है कि यीशु के करीब आओ, यीशु से दूर मत जाओ। आज क्यों लोग, मैं जो बार बार मैं कहता हूं, इस वेदी पर आने से पहले आज लोग भागना चाहते हैं। कहा जाते पालते होबे, जेते होबे, कम्युनियन लेते लेते, जैसे कम्युनियन लिया, दे इवन नॉट सिट इन द प्लेस एंड प्रे, दे जस्ट लेफ्ट। मास का एंडिंग तक भी नहीं होता है। इट्स लाइक अ जूडस, है ना। जूडस क्या किया? वही टेबल में खाना पीना खाए, समय आया, अपना काम निकल गया। और आज लोग क्या करते हैं? कम्युनियन खाते हैं, कम्युनियन लेते हैं, ना आई हैव टू, हमको बाजार जाना है, खाना लेना है। व्हाट इज द साइन? व्हेन यू रिसीव द लैम ऑफ गॉड हु टेक्स अवे आवर सिन, जो परमेश्वर हमारे जबान में एक रोटी के समान आ रहा है, और आज हम क्या करते हैं? उसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं। समय नहीं है, समय नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है, ताकि हम निरंतर उसके साथ में बैठने पाए। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, पवित्र आत्मा हमें यीशु के जैसा बनाता है, किसी और के जैसा नहीं। और अगर आपका मन है किसी और के जैसा बनना, तो मैं आपको वार्न करता हूं, डोंट बिकम, किसी के जैसा मत बनो। बनना है तो प्रभु यीशु के जैसा बनना। हालेलुया। क्योंकि सबका मन का चाहत रहता है। मैं सीधा बोलता हूं कि भैया मुझे उसका जैसा बनना है, मेरा जैसा बनना है, वो फादर का जैसा बनना है, उसका जैसा बनना है। बाद में जब आपके कान में सुनने मिलता है ना कि इसके में ऐसा क्या है, वैसा क्या, आपके मन में चोट आता है कि नहीं आता है? सच बोलो ना। यू फील सैड, यू गेट हर्ट। अरे जिसको इतना प्यार का, जितना इसको हेल्प किया, जितना उसको एक किया, वही बंदा मुझे चोट दे दे, वही बंदा ऐसा किया, करता है कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु के ऊपर में कोई धोखा नहीं है। प्रभु के यीशु के ऊपर में कोई दाग नहीं है। उसने सारा दाग मनुष्य को अपने ऊपर में ले लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं, कोई बड़ा पास्टर कुछ नहीं, कोई अभिषेक नहीं, एक ही सबसे महान प्रतापी यीशु के जैसा बनना, और किसी के जैसा मत बनना। बोलने वाला मैं, मेरे जैसा भी मत बनो, मैं सच कहता हूं। लेकिन यीशु के जैसा बनना, और पवित्र आत्मा यीशु का कैरेक्टर के जैसा बिल्डअप कराता, किसी और के जैसा नहीं। इसीलिए पवित्र आत्मा का फल दिया गया है हमें, इसीलिए हमें गिफ्ट्स दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस जगह में कमी है, आज उस जगह में पवित्र आत्मा को लेकर आओ। बहुत सारे परिवार में, बहुत सारे फैमिलीज में, बहुत सारा रिलेशनशिप में टूटने का तादाद में है, लेकर आओ, काउंसिल कराओ, पवित्र आत्मा को आने दो। बहुत सारा परिवार डिवोर्स का वर्ष में है, आने दो पवित्र आत्मा को, वो मेल कराता है, अलग नहीं करवाता है।
बहुत सारे घर में तंगी हालात हैं, लेट द होली स्पिरिट कम। जहां पर ही बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं, वो पवित्र आत्मा आता है तो उस परिवार को जोड़ देता है। जहां लड़ाई झगड़ा है, जहां पर आज अशांति होकर रखा है, क्यों? पवित्र आत्मा नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम जगह में देखेंगे क्या है? लड़ाई है, डिस्प्यूट है, डिवीजन है। क्यों? Where the spirit of the Lord is there is freedom, आजादी है, यूनिटी है, अलग नहीं है। पवित्र आत्मा तोड़वाता नहीं है, पवित्र आत्मा जुड़वाता है, जुड़वाता है। लेकिन पवित्र आत्मा कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाता है, चाहे वो प्रेयर ग्रुप हो, प्रेयर ग्रुप का लीडर हो, चाहे कोई भी हो। He will not let you compromise with anybody who is not in the right track of the Lord. Hallelujah. जो प्रभु के साथ में नहीं है, वो पवित्र आत्मा कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देगा। मत जाओ, ऐसा उसके साथ में मत रहो। दिखावत है, आज बहुत सारे जगह में दिखावत है। आई एम द पीसफुल, आई एम प्रेइंग। अच्छा, बहुत आदमी लोग को देखा, गिफ्ट का वरदान भी है, बाप रे बाप, लेकिन मन में प्यार नहीं है, प्यार नहीं है, क्षमा नहीं है। Then these people are praying in tongues. एक बार लेंगे हम 1 Corinthians chapter 1 Corinthians। मैं थोड़ा प्रेम के ऊपर में भी टच करता हूं, ताकि बहुत सारे लोग हैं, ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा, मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं और कोई बात नहीं है। आप में से सभी लोग वचन सुनते हैं, लेकिन आई जस्ट वन थिंग, हाँ पढ़ेंगे एक बार 1 Corinthians chapter 13 verse 1 पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 13 verse 1, 2 and 3। If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanking cymbal. आगे पढ़ो। And if I have prophetic powers, I have prophetic powers and understand all mysteries, and all knowledge, and if I have all faith, all faith, so as to remove mountains, ना विश्वास है कि पहाड़ भी हटा सकता है। आगे, but have not love, I am nothing. If I have not love, I am nothing। एक बार 1 second हिंदी पढ़ो। मैं भले ही मनुष्य तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, मैं भले ही मनुष्य तथा स्वर्गदूत की भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है, हेलो, यदि मुझ में प्रेम का अभाव है, आगे, तो मैं खनखनाता घड़ियल या झंझनाती झांझ मात्र हूँ। बचता है सिवे लोग। अरे बाप रे बाप, अरे को तो भालो प्रार्थना ग्रुप, को तो भालो काज করছে, মনে কোনো প্রেম নেই। दे डोंट हैव एनी लव, ऑल फॉल्स। आगे पढ़ो। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान है। बहुत कोई है बाबा, नो, अरे आई हैव सीन, बहुत देखा है, भविष्यवाणी करने वाला है। अच्छा आगे, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, आगे, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो हाँ, गया आजकल ऐसा मसीह जीवन वाले में हो रहे हैं। कोई आज एकदम संत बाबा बनने मांग रहा है, मुझे सारा ज्ञान है प्रोफेसी का, मुझे पता है क्या चल रहा है, सब पता है। लेकिन उसके बाद में भी बाइबल क्या बोलता है, पढ़ो। मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण है कि मैं पहाड़ भी हिला दूं ना, पहाड़ को हटा सकूं, पहाड़ को भी हिला सकती हूँ। प्रोफेसी का वरदान है, बता सकता हूँ क्या सीक्रेटली हो रहा है, और उसके बाद पहाड़ हटाने का भी इतना विश्वास है। परंतु आगे, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है, हेलो, किंतु मेरे अंदर, जोर से बोलो ना, मेरे अंदर, और एक बार बोलो ना, प्रेम का अभाव है, तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हेलो, तो मैं कुछ भी नहीं हूं। वरदान चाहिए, सब कुछ चाहिए। पहला है प्रभु का प्रेम। पूरा बाइबल एक प्रेम का संदेश है। पूरा बाइबल में एक पिता है जो सबसे ज्यादा प्यार करता है। पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक पिता है जो इंसान क्या, मनुष्य के पीछे में लगा हुआ है लौट कर आने के लिए। वो पिता चाहता है संबंध बनाने के लिए, वो पिता चाहता है कि मेरे साथ में जुड़ने के लिए। इसीलिए प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट नबियों लोग को भेजते भेजते अंत में किसी से कुछ नहीं हुआ तो अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को भेजा है। आमीन।
इसके लिए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे प्रभु यीशु को भेजने के लिए। अगर वो क्रॉस नहीं होता तो आज पेंतीकॉस्ट भी नहीं होता। हालेलुया, समझे मेरे बात को? इसके लिए ताली बजाना। अगर क्रॉस नहीं होता तो पेंतीकॉस्ट भी नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। नो क्रॉस नो पेंतीकॉस्ट। अगर क्रूस ही नहीं उठाया, अगर मरा नहीं तो क्या पेंतीकॉस्ट, क्या पवित्र आत्मा? वही था पुराना जमाना वाला रहता, आना जाना रहता। इन ओल्ड टेस्टामेंट हाउ द होली स्पिरिट कम? आना जाना सस्टेनेबल नहीं था, लेकिन प्रभु कहा नहीं, यू स्टे हियर, तुम यहां रुको, प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करो? यू विल रिसीव पावर। प्रभु जानता है ये संसार में रहने के लिए व्यक्ति, मेरा बेटा मेरा बेटी ऐसा नहीं जी पाएंगे, इसीलिए उसने कहा तुम यहां रुको, मैं तुम्हें एक सहायक, दूसरा सहायक देता हूं। किस लिए? ताकि ये संसार में जीने के लिए हमें पवित्र आत्मा की चाहिए जरूरत। बिगर पवित्र आत्मा के हम कोई नहीं जी पाएंगे अच्छे तरीके से। इसीलिए यूहन्ना 15:5 में कहता है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। नथिंग मीन्स नथिंग। दो वी हैव एवरीथिंग, बट विथ हिम वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। हालेलुया। उसके साथ जुड़ा रहेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे, उससे अलग होकर रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उससे अलग होकर करेंगे तो आप अपने ताकत में, अपने बल में, अपने ज्ञान में करेंगे, लेकिन अंत में वो सफलता नहीं रहेगा, उसमें ज्यादा चिंता है। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ मेल मिलाप करके रहेंगे तो रिजल्ट आज रात आपके सामने में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यू कैन सी द रिजल्ट। अगर आप प्रभु से जुड़े हुए हैं, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, हाथ उठाने का जरूरत, मुंह खोलने का भी जरूरत नहीं, जानता है मेरे पिता क्या जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, लेट्स कम बैक टू जॉन चैप्टर 14। यीशु नामधि कथावे नंदे रूहा स्तोत्रम। हाँ, ओके, जॉन चैप्टर 7 वर्स 38 एंड 39। जल्दी जल्दी पढ़े बाबू। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 38 और 39। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता। He who believes in me, as the scriptures has said, out of his heart shall flow rivers of living water. Now this he said about the Spirit, which those who believe in him were to receive. For as yet the Spirit had not been given, because Jesus was not been yet glorified. हाँ, अब पढ़े हिंदी में उसको। यूहन्ना 7 का 38 and 39। जो मुझ में विश्वास करता है, जो मुझ में विश्वास करता है, वह अपनी प्यास बुझा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ हाँ, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हेलो, जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। एक बार बोलो, जीवन की जल की नदियां, जीवन की जल की नदियां। हाँ, ये पवित्र आत्मा से भरने के बाद होगा। चलो आगे। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा है, हाँ हाँ, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पर, उस पर विश्वास करने वाले पर थे। हाँ हाँ, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, हाँ हाँ, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हालेलुया। He who believes in me, out of his heart shall flow rivers of a living water. जीवन जल की नदी की जैसा बहते रहेगा। और प्रभु वही चाहता है, अगर आपके अंदर से जीवन जल का बहते रहे तो जितना भी अगल बगल वाले गंदगी फेंकने से बिना वो स्टोर नहीं होगा, वो बहता जाएगा। दैट विल कीप ऑन वॉशिंग। लोग आज क्या करते हैं, वो इतना जबरदस्त पकड़ के रख लेते हैं चोट, जो जीवन जल के नदी बहने से बदली आज कुछ और कॉर्पोरेशन का पानी बहता है ऐसा टिप टिप करके। डिड यू गॉट द आंसर? समझ में आया?
आज जीवन जल का नदी बहना, प्रभु कहता बहना चाहिए व्यक्ति के अंदर से। ही इज टॉकिंग अबाउट द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है, रिवर्स ऑफ अ लिविंग वाटर। लेकिन आज मनुष्य के अंदर से कौन सा जल बहता है वो खुद जानता है। नफरत का जल, क्रोधित होकर, मन से अशुद्धता नहीं है, वो सारा चीज निकलते जाता है, जीवन का जल। लेकिन बाइबल देखिए मती में क्या आता है, मती रचित सुसमाचार अध्याय 15। अभी देखिए, अभी का यहाँ का आदमी लोग तो बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत पवित्र है, आपके अंदर में ये सब चीज नहीं है जो भी मैं पढ़ने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 19, आउट ऑफ द हार्ट कम्स evil intentions, murder, adultery, fornication, theft, false witness and slander. False witness and slander. पढ़े प्रभु जल्दी से, मती रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 19, पढ़े जल्दी से। क्योंकि बुरे विचार, क्योंकि बुरी विचार, हत्या, बुरी हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और परिनिंदा जो सब मन से निकलती है। हेलो, कहां से निकलती है? जोर से बोलो, कहां से निकलती है? हाँ, कहां से निकलती है? ये सारा चीज मन में रखा है और हमें चाहिए पवित्र आत्मा। ये सारा चीज कहता है, फियर आउट ऑफ द बिलीवर्स, आउट ऑफ द हार्ट कम्स इविल इंटेंशन, दुष्टता चीज, बुरे प्लानिंग, किसका पीछे कब हत्या करे, किसका नाम कब खराब करे, evil intentions, that is not from the Holy Spirit। क्या वो पवित्र आत्मा से है कि दुष्ट आत्मा से है? बोलिए तो आप लोग, हेलो बोलिए ना। The evil intentions comes from where? ये जो शैतानी बुद्धि जो आता है, खुराफाती जो बुद्धि आता है, कहां से आता है? पवित्र आत्मा देता है। हाँ, कौन देता है? दुष्ट आत्मा देता है ना। आज लोग पवित्र आत्मा से, मैं देखता हूं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद में भी इविल इंटेंशंस, कैसा किसके ऊपर में हत्या करे, कहां से किसको खत्म करना है, प्लानिंग चलते रहता है, प्लानिंग चलते रहता है, इविल इंटेंशंस। दूसरा है मर्डर। आप बोलेगा मर्डर, हम कैसे हत्या कर सकते हैं? हम कैसे हत्या कर सकते हैं? ये जो है ना जीभ, अच्छा, where the fire comes in the day of Pentecost, पवित्र आत्मा का आग कहां उतरा था पेंटिकोस्ट के दिन में? है, बोलो ना, कहां गिरा था? पैर में, तो कमर में, तो कहां गिरा था? सर में, तो कहां गिरा था? Why only on our tongue? Why not somewhere else? क्यों हमारे जीभ में ही? बोलो ना, जीभ में क्यों? मुल्क मालूम है परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को पता है, अगर एक घोड़ा को लगाम करना है तो उसका मुंह में सबसे पहले क्या लगाता है? हेलो, उसका मुंह में एक लगाम लगाता है। एग्जैक्टली पवित्र आत्मा चाहता है उसके जबान को कंट्रोल करने के लिए। व्यक्ति अगर कंट्रोल हो जाए उसके जबान को, पवित्र आत्मा सब संभाल लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक शिप को अगर जो है ना, बड़ा बड़ा शिप जाता है ना, श्रीमस बड़ा शिप जाता है, अगर एक भी डिग्री अगर ऐसा होने से क्या हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज। एग्जैक्टली पवित्र आत्मा नहीं चाहता। पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम्हारे जीव को कंट्रोल निरंतर रखने के लिए मुझे ताकत दो, अलाउ करो मुझे। एक घोड़े पे जब सवार करता है, लोग उसके मुंह में जब कैसे खींचता है ना, मुंह में खींचता है ना, घोड़ा चलाते चलाते खींचते रहते हैं, लगाम लगाओ, लगाम लगाओ। कभी कभी हम लोग भी सुनते थे, खामोश, लगाम, मुंह में लगाम लगाओ अपना। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं बोलते, गलत बात कर रहे हैं, बोलते कि नहीं? ये पवित्र आत्मा चाहता है जबान को कंट्रोल करने के लिए लगाम लगाओ। डोंट स्पीक इविल, डोंट टॉक नेगेटिव। ये मुंह से गाली मत दो, क्योंकि इस यहां पर जबान में यहां कौन उतर के आता है? प्रभु आता है, प्रभु बोझ लेते हैं। वी रिसीव कम्युनियन, वी टेक कम्युनियन। जबान में लगाम लगाओ। पवित्र आत्मा कंट्रोल करना चाहता है जीभ को। जीभ से कितना अन्य भाषा करता है, वही जीभ से कितना लोग को गाली देता है, वही जीभ से कितना चुगली करता है। और उसके बाद चाहिए हमें पवित्र आत्मा। नो नो नो,
Ask sorry and pardons and confess. Then you see the mighty anointing you will receive. जिस समय अगर आप अलाउ करेंगे, हाँ प्रभु मैं सरेंडर करता हूं, आप जरा सोच के देखो, अगर एक पुलिस ऑफिसर बाहर में, कितने लोग बाइक चलाते हैं यहां पर ही, बाइक चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, हाउ मेनी ऑफ यू राइड कार, ड्राइव करने वाला, बाइक चलाता है तो अरे बोलो ना, डर क्यों रहा है, हम मांगेगा नहीं आपसे, घबराओ मत। हालेलुया। आई एम जस्ट आस्किंग, हाउ मेनी ऑफ यू हैव कार, बाइक चलाने वाला? चलो एक बंदा तो है, चलो गुड। अब मुझे बताओ भाई, अगर आपको एक तो रास्ता में एक तो टिकट आपको दे दिया ऑफिसर, टिकट ना, टिकट समझते तो, टिकट आपको मिल गया, एक तो टोकन, अब उसको सामने आप भाग सकते हैं क्या? एक मामूली सा पुलिस वाला 3 स्टार का है कंधा में, वी सरेंडर बिफोर देम, कैन बी रन? क्या हम भाग सकते हैं उसके सामने में? एक मामूली सा पुलिस वाला के सामने में है, हम अपने आप को क्या करते हैं? सरेंडर करो, घुटना में आ जाओ, करते कि नहीं? अरे बोलो ना बाबा, अरे जितने लोग सो रहे हैं बोलो ना। एक मामूली सा पुलिस ऑफिसर का सामने में भी सरेंडर, एक मामूली सा पुलिस आदमी के सामने में हम लोग बोलते हैं हाँ दादा, हाँ जाबे ना एखाने दाड़ो। कितना आज्ञा का पालन। नॉर्मल सा पुलिस व्यक्ति, क्यों? डर है चलान लंबा ना कट जाए, है कि नहीं है? लेकिन हम ये भूल जाते हैं, जिस पवित्र आत्मा को सरेंडर करना चाहिए, जिस पवित्र आत्मा के साथ में चलना चाहिए, लेकिन हम उसके सामने में डरते भी नहीं है, चलते रहते हैं। अरे कौन टिकट काट सकता है? आप तो संसार के बारे में सोच सकते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 का फाइन लग सकता है कि नहीं है? लेकिन जरा सोच के देखो, अगर हम पवित्र आत्मा में नहीं है, मतलब हमारा जीवन बेकार, कुछ नहीं है, नथिंग। वी कैन लाइक अ रोबोट, मशीन है। सुबह का जैसे चाबी, मैं हमेशा कहता हूं, चाबी लगाया 5 बजे, बच्चा को स्कूल भेजना, अलार्म लगा दिया 5 बजे का, उठो, फिर उसके बाद में क्या करो? खाना बनाओ। अरे हम लोग को प्रभु दिया है अपना आत्मा, ये संसारी चीज, हाँ काम करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, काम आप सब छोड़ दो, हालेलुया 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 करते रहो क्या? No, आई एम नॉट मीन टू से ऑल दिस थिंग्स। आई मीन टू से when the time comes for a prayer, give it to the Lord 100%। प्रभु को दो। सुबह उठता है, पहले किचन में मत घुस जाओ, बर्तन धोना है, बच्चा को चाय देना है, खाना है, दूध पिलाना है, सब पिलाना है। अरे जो प्रभु का समय है वो दो ना। जैसे बिस्तर से उतरता है, आई यूज्ड टू लिसन वन ऑफ द, एक व्यक्ति है, बोलता है ब्रदर, जमीन में बेड से पैर रखने से पहले मैं जैसे रखता हूं, पहले प्रभु को याद करता हूं, उसी समय में वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगता है सुबह सुबह। जस्ट इमेजिन इफ अ पर्सन आंख खुला उसी समय में आराधना स्तुति करने लगा, व्हाट विल हिज डे? हैव यू नोटिस? कब सोच सकता है कितना अच्छा दिन हो सकता है। इसीलिए प्रभु क्या कहता है Psalms 121 में, फ्रॉम वेयर विल माई हेल्प कम्स? माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु मेड। से नो, आप लोग सब जानते हैं मेरी सहायता कहां से आती है? जिसने में आकाश और पृथ्वी बनाया। अब वो, आप जब ऑफिस जाते हैं प्रार्थना करने के बाद में, आप देखते हो ऑफिस का माहौल गर्म है, ऑफिस का हालत खराब है, लेकिन आप शांति में है वहां पर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यू कैन सी द सराउंडिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट इन द मिड्स ऑफ योर एनिमीज गॉड इज प्रिपेयरिंग। उस जगह में आप शांति को लेके चल रहे, क्यों? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की डर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी कमी नहीं होगी। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, देयर इज नथिंग आई शैल वांट। ये है पवित्र आत्मा का काम। जब आप पहले भर जाएंगे तो आपको मालूम होगा, पहला भी वही है, सोने से पहला उठा जैसे वही, सोने से पहले भी वही है, उसे छोड़ और कोई नहीं है। हालेलुया हालेलुया। लेकिन अभी तो सुबह उठने से पहले देखता है मेरा बगल में कोई है कि नहीं है, मेरा फोन कहाँ है, अच्छा बच्चा लोग पहले चेक करेगा व्हाट्सएप में किसका किसका मैसेज आया। नेवर टच योर फोन अर्ली मॉर्निंग। जब सुबह उठो सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रभु को धन्यवाद दो। थॉट, थैंक यू फॉर अ न्यू डे, एक नया दिन के लिए प्रभु धन्यवाद। पहले उठकर नहीं देखना किसका किसका मैसेज आया, आज इधर जाना है कल उधर जाना है, नेवर। ये शिक्षा लिख लो। उठकर सबसे पहले तुम आराधना कर अपना फोन का, जो कि प्रभु को करना चाहिए।
वो काम मत करो। उठकर सबसे पहले अगर आप फोन में हाथ दे मतलब यू आर वर्शिपिंग द आइडल्स। यू मस्ट ओनली वर्शिप इट द लॉर्ड योर गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।